हेलो। आज की कहानी नौकर। इसे सोमिया नोव ने लिखा है, जिसे रशियन भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। नौकर। जेराशिम ऐसे समय मास्को शहर में लौटकर आया जब कोई नौकरी मिलना बहुत कठिन था। क्रिसमस त्यौहार का केवल 1 महीना रह गया था। इस समय कुछ इनाम पाने की उम्मीद से सब अपनी अपनी नौकरी पर लगे रहते थे, चाहे वह नौकरी कितनी ही खराब हो। इसलिए यह किसान का लड़का जेराशिम 3 सप्ताह तक मारा मारा फिरा, मगर कहीं काम न मिला। वह अपने गांव के आदमियों और मित्रों के पास ठहरा था। यद्यपि अभी तक उसे पैसे की बहुत तंगी नहीं सहनी पड़ी थी, फिर भी एक हट्टा कट्टा जवान आदमी होकर बिना काम धंधे के बैठे रहने से वह सारे दिन बहुत उदास रहता था। जेराशिम लड़कपन से मास्को शहर में रहा था। जब वह बहुत छोटा था, उस समय शराब की भट्टी पर बोतलें धोने का काम करता था और बाद में एक मकान में चौका बर्तन का काम करता। इन पिछले 2 सालों से वह एक सौदागर के पास था और अगर सरकार ने उसे फौजी कर्तव्य करने के लिए गांव में न बुला लिया होता तो वह अभी तक उसी काम में लगा रहता। खैर, फौज में उसका नाम नहीं लिखा गया और गांव में उसका मन नहीं लगा, क्योंकि ग्रामीण जीवन का वह आदी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि भले ही उसको मास्को में दुख उठाना पड़े, वह गांव में नहीं रहेगा। बेकारी की हालत में गली गली भटकना उसे बहुत ही बुरा लगता था। किसी तरह का काम भी पाने के लिए उसने जी जान से कोशिश की। अपने सब जाने पहचाने लोगों के पास जा जाकर तलाश की। सड़क चलते लोगों को रोक कर पूछा कि वे किसी जगह के खाली होने के बारे में जानते हैं या नहीं, मगर सब व्यर्थ। अंत में अपने लोगों पर एक बोझ बनकर रहना जेराशिम को बहुत बुरा लगा। उसके आने पर कुछ लोग खिज प्रकट करने लगे थे, कुछ को मालिकों से डांट फटकार सुननी पड़ी थी, पर वह सोच नहीं पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। कभी कभी वह दिन भर बिना खाए पिए रहता था। एक दिन जेराशिम अपने गांव के एक मित्र के पास गया, जो शहर के बिल्कुल बाहर रहता था। वह शरोव नामक एक सौदागर के यहाँ बहुत दिनों से कोचवानी का काम कर रहा था। उस पर मालिक बहुत खुश रहते थे, उसका विश्वास करते थे और उस पर उनकी कृपा भी बहुत थी। खासकर अपनी मीठी बोली के कारण वह आदमी मालिक का कृपा पात्र था। वह नौकरों को ठीक ठाक काम भी करवा लेता था, इसलिए शरोव महाशय उसकी बहुत कदर करते थे। जेराशिम ने पास पहुंचकर उसके नमस्ते की। कोचवान ने अतिथि का स्वागत किया, उसे कुछ खाने को दिया और चाय पिलाई। फिर उससे पूछा कि उसके दिन कैसे कट रहे हैं। जेराशिम ने कहा, बहुत ही बुरे दिन कट रहे हैं। अगर गांव से आने के बाद बेकार ही बैठा हूँ। तुम अपने पुराने मालिक के पास क्यों नहीं गए? गया तो था, क्या वह तुम्हें फिर नहीं रखना चाहते? मेरी जगह पर एक और आदमी काम कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम छोकरों के काम करने का ढंग ही ऐसा है। तुम लोग अपने मालिक की सेवा इस ढंग से करते हो कि एक बार काम छोड़कर लौट आने पर वे काम नहीं देते। मालिक की खिदमत इस तरह से करनी चाहिए जिससे वे तुम पर खुश रहें, और जब तुम लौट कर आओ तब फिर रखने से इनकार न करें, बल्कि तुम्हारी जगह पर जो काम कर रहा हो उसे छुड़ाकर तुम्हें दे दें। ऐसा कौन करता है? आजकल के मालिक इस तरह के नहीं हैं। बहस करने से क्या फ़ायदा? मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। सुनो, अगर किसी वजह से मुझे गांव जाना पड़े और बहुत दिनों के बाद भी लौट कर आऊँ तो मिस्टर शरोव बहुत खुशी के साथ मुझे रख लेते हैं। आंखें नीची करके जेराशिम बैठा रहा। उसने देखा उसका मित्र अपनी बड़ाई कर रहा है। उसे वह खुश करना चाहा, इसलिए उसने कहा, मैं यह जानता हूँ, मगर तुम्हारी तरह आदमी मिलना मुश्किल है। अगर तुम लायक न होते, आलसी होते, तो तुम्हारे मालिक तुम्हें 12 साल तक कभी नहीं रखते। एगर मुस्कुराया। अपनी तारीफ सुनकर उसे खुशी हुई।
उसने कहा हाँ, अगर तुम लोग भी मेरी तरह जी जान लगाकर खिदमत करो तुम्हें महीने भर बेकार न रहना पड़े। जेराशिम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसी समय मालिक ने एगर को बुला भेजा। उसने जेराशिम से कहा, जरा ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। एगर ने लौटकर बताया कि आधे घंटे के भीतर घोड़े पर साज कसकर गाड़ी जोतकर तैयार रखनी होगी। मालिक शहर को जाएंगे। फिर उसने एक चिलम सुलगा, पर तंबाकू पीते पीते जेराशिम ने कहा, तुम कहो तो मालिक से कहकर यहाँ नौकरी तुम्हें लगवा दो। क्या तुम्हें नौकर की ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है, मगर एक आदमी रहता है, वह ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। वह बूढ़ा हो चला है, उससे काम होना मुश्किल है। इस मोहल्ले में बहुत कम लोग रहते हैं और पुलिस भी तंग करने नहीं आती, वरना वह टिक नहीं सकता था। मगर जैसी जगह जैसी साफ रखनी चाहिए वह नहीं रख पाता। तब मालिक से कहकर मुझे रखवा दो एगर, मैं ज़िंदगी भर के लिए एहसानमंद रहूँगा। बिना काम के अब एक दिन भी गुजारा करना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छी बात है, मैं उनसे कहूँगा। कल फिर आ जाना और लो यह 2 अन्नी लेते जाओ, इससे अभी काम चला लेना। शुक्रिया एगर, तब तुम मेरे लिए कोशिश करोगे? मुझ पर यह मेहरबानी करना न भूलना। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। जेराशिम चला गया और एगर घोड़े का साज कसने लगा। फिर वह अपने कोचवान की वर्दी पहनकर गाड़ी जोतकर उसे दरवाजे के सामने ले गया। मिस्टर सरोव मकान के अंदर से निकलकर गाड़ी पर बैठ गए और वह गाड़ी हाँकने लगा। वे शहर में अपना काम करके घर लौट आए। एगर ने देखा उसके मालिक इस वक्त खुश हैं, तो उसने कहा, मालिक, आपसे मेरी एक विनती है। क्या? मेरे गांव से एक नौजवान आया है, वह अच्छा लड़का है और बेकार बैठा है। अच्छा, आप उसे रख लीजिएगा। किस काम के लिए रखूं? बाहर के काम, चौकीदारी, झाड़ू वाड़ू देने के लिए आप उसे रख सकते हैं, मगर उसके लिए तो पोलिकारा पिच है। अब वह किस काम का रहा? अब उस बूढ़े को निकाल देने का वक्त आ गया है। यह ठीक नहीं होगा। बहुत दिनों से वह मेरे यहाँ काम कर रहा है, अकारण मैं उसे कैसे छुड़ा सकता हूँ? यह बात तो सही है कि वह आपके पास बहुत दिनों से काम कर रहा है, मगर उसने मुफ्त तो काम नहीं किया। इसके लिए उसे तनख्वाह मिली है। उसने बुढ़ापे के लिए जरूर ही उसने 150 रुपये बचा लिए होंगे। कैसे? कहाँ से? वह अकेला तो नहीं है। उसे अपनी औरत को पालना पड़ा है। वो कैसे बचा सकेगा? उसकी औरत भी तो कमाती है। अरे, वह क्या कमाती होगी? ताड़ी पीने का खर्चा चल जाता होगा। आप पोलिकारा पिच और उसकी औरत के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? सच बात तो यह है कि वह अब काम नहीं कर सकता। उसे रखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं, फिजूल रुपया बर्बाद होता है। वह वक्त पर बर्फ़ बटोर कर नहीं फेंकता, अहाता भी गंदा रखता है, कभी ठीक ढंग से काम नहीं करता, और जब उसकी चौकीदारी की बारी होती है, कम से कम रात भर में 10 बार अपनी कोठरी में जाकर बैठा रहता है। उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। आप देख लीजिएगा, उसके लिए किसी दिन आपकी फटकार उसे सुननी पड़ेगी। कुछ दिनों में तिमाही जांच के लिए दरोगा आने वाला है। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।